जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में जो टॉपर बनना है तो आपको ये गलतियाँ, ये जो 5 गलतियाँ ये आपको नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। जो आप लोग ये गलतियाँ करते हैं तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और वीडियो के लास्ट में एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और देखिए, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। जो मैं ये यहाँ पर गलतियाँ, मिस्टेक बताऊँगा, ये हर स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक बार पहली बार पेपर देने जाते हैं तो आपको मालूम नहीं होता, इसलिए आप लोग वो गलती करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मिस्टेक नंबर 1 क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब हर एक स्टूडेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हरे और लाल पेन ले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी हमारी राइटिंग हो जाएगी, और जल वाले पेन ले जाते हैं। ये आपको गलती नहीं करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। ये आपको ध्यान रखना। ना ही आपको जल वाले पेन यूज़ करना है, ना ही आपको लाल, ना ही आपको हरे, ये कोई भी पेन नहीं यूज़ करना। केवल आपको काले और नीले, और एक जो यहाँ पर डार्क थोड़ा सा काला स्केच होता है उसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी पेन नहीं यूज़ करना है। और बोर्ड एग्जाम में एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना है। कम से कम एग्ज़ाम्स के कम से कम 10 दिन पहले आप लोग पेन ले आइए। उसके बाद में घर पर प्रैक्टिस करिए 1-2 पेज हर एक पेन से। इससे क्या हो जाएगा, जो पेन होगा वो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। इससे जब वहाँ पर कॉपी लिखोगे तो अच्छी तरीके से लिखेगा। उसमें जो न्यू पेन होते हैं, देखिए हमारे पास जैसे ये न्यू पेन है, तो अच्छी तरीके से चलेगा नहीं, ये छोड़ कर चलता है। तो ये ध्यान रखना है, न्यू पेन नहीं ले जाना है। बाकी काले और नीले पेन का यूज़ करना है। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में और ये गलती कभी मत करना, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये जो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये आपको गलती नहीं करना, ये वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन सी गलती नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बाद में पछताओगे जो वीडियो को स्किप करोगे और अभी छोड़कर चले जाओगे। उसके बाद में मिस्टेक नंबर 2 क्या है, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर आपको कभी मत लिखना है। उसमें देखिए, जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें वो भी बताऊंगा। उसके देखिए बाद में क्या है, यहाँ पर कॉपी के फर्स्ट पेज के यहाँ पर आपको 2-3 पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी, ना ही आपको गलत उत्तर, ना ही आपको ओवर राइटिंग, ये कोई भी चीज़ें नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो पहले गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, और जो पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। ये कहीं नहीं लिखा होता है कि सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें आपको, लेकिन आपको कोई भी गलत उत्तर नहीं लिखना, ना ही आपको काट पीट करना है। देखिए, जब पहले जो गलत करोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा। एग्जामिनर का पता नहीं कैसा मूड होगा, जब पहले गलत कर दोगे तो वो सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, और आपको नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख कर ही आपको लिखना है, अच्छे से समझ कर तभी आपको उत्तर लिखना है। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट थी। दूसरी, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत लिखना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मिस्टेक नंबर 3 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ो। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिला और बहुत जल्दी से वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए, आपको अच्छी तरीके से इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है। उसमें क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, हमें कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिए होते हैं, ये आपको हर विषय में पढ़ लेना, चाहे हिंदी हो या मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपको क्या कर देना है, ये निर्देश इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेना है। इसमें ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से विकल्प करने हैं, कौन से नहीं करना, कौन सा खंड करना है, कौन सा खंड नहीं करना है। और जो ये नहीं पढ़ोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं। आपको देखो नंबर तो उतने ही मिलेंगे, पूरा पेपर हल करोगे तो छूट जाएगा। इसलिए जितना बताया जाए निर्देश में उतना ही आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में लिखा, प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित होगा। जो आपका ये हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, ये खंड आ एवं बा में विभाजित होगा। उसके बाद में लिखा, प्रश्न पत्र के
खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके आपको सही विकल्प का चयन करके OMR शीट में भरना होगा। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। उसके बाद में गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। उसके बाद में जो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न के प्रत्येक अंक उसके सम्मुख एक एक निर्धारित हैं। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं। तो ये निर्देश जरूर, इंस्ट्रक्शंस जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में आप लोगों को और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेंगे, कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और हर एक टॉपिक पर वीडियो आते हैं, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो पूछा गया उसी का उत्तर लिखना है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि पूछा गया कि आपको लिखना है 1857 की क्रांति और लिख दिए वहाँ पर दूसरी चीज़। ये नहीं करना है। उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको मालूम हो वही लिखने की कोशिश करें। अदर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर काट दिए जाएंगे और आपको उस प्रश्न में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। जो भी प्रश्न में पूछा गया उसी से संबंधित आपको लिखना है। जैसे पूछा गया कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल के ही बारे में आपको लिखना है, ये नहीं उसके और चीज़ के बारे में लिख दिए, तब नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। उससे संबंधित जो भी मिलता जुलता हो, जो भी मालूम हो वो लिखने की कोशिश करें, ये ध्यान रखना है। और जैसे पूछा जाए कि आपको 180 वर्ड में लिखना है, तो आपको 180 वर्ड, मतलब वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द सीमा क्या पूछा जाता है कि 180 शब्द सीमा लिखे, तो आपको 180 शब्द सीमा लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं, और प्रश्न छूट जाएंगे। इसलिए जैसे पूछा जाए 180 वर्ड तो उतने में ही लिखने की कोशिश करें। 180 वर्ड कितने होते हैं, तो लगभग में 1.5 पेज होते हैं। और जैसे यहाँ पर पूछा गया 50 वर्ड, तो कम से कम यहाँ पर 50 वर्ड होंगे, वो 7 से 8 लाइन में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन से वर्ड, मतलब कौन से शब्द कितने में आ जाते हैं। 50 शब्द कितने में आ जाते हैं, 20 शब्द कितने में आ जाते हैं, और यहाँ पर 80 शब्द कितने में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। जैसे 180 वर्ड में पूछा गया तो 180 वर्ड लिखने की कोशिश करें। 6 नंबर का होता है तो 6 ही नंबर मिलेंगे। इससे ज़्यादा लिखोगे तभी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो पूछा जाए उससे संबंधित ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इतना समझ में आया। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाता है और ना ही कोई ऐसी चीज़ें बताता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में बोर्ड में जो पेपर देते समय अटेंडेंस शीट पर आपको अटेंडेंस ज़रूर भरना है। देखिए, जब आपका आधा पेपर हो जाएगा तब लगभग मतलब 1.5 घंटा बाद एक अटेंडेंस शीट आएगी, जो यहाँ पर चपरासी लेकर आएगा। उसमें क्या करना है आपको, या चपरासी या फिर कोई टीचर उसी में के एक आएंगे लेकर। तो अटेंडेंस शीट पर आपको क्या करना है, अटेंडेंस ज़रूर भरना है। जो अटेंडेंस नहीं भरोगे तो आप वहाँ पर यहाँ पर अनुपस्थित हो जाओगे। जब अनुपस्थित हो जाओगे तो आपको उस विषय में नंबर नहीं मिलेंगे और नंबर आपके काट दिए जाएंगे, मतलब उस विषय में आप लोग फेल हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना, अटेंडेंस शीट पर आपको अटेंडेंस ज़रूर भरना है। जब देखिए रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हिंदी में आपने किया है तो आप लोग हिंदी में सिग्नेचर करना है। जो इंग्लिश में किया हो तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बच्चे ये भूल जाते हैं। आप लोग ये ज़रूर सिग्नेचर ज़रूर करना है। अटेंडेंस शीट पर आपको अटेंडेंस ज़रूर भरना है, ज़रूर, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखना है। आधे मतलब 1.5 घंटा बाद ये आता है एक लेकर, वही आपको अटेंडेंस ज़रूर भरना है। और उसके बाद में आखिरी वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में ये कभी मत करना। आपको देखिए गलत शब्द या शायरी या कसम, ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं करना है, नहीं तो आपको नंबर एक भी नहीं नंबर मिलेंगे और काट दिए जाएंगे। देखिए वहाँ पर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं रखना है, ना ही लिखना, ना ही आपको 500 के नोट, ना ही 100 के, ना 200 के, ये कोई भी नोट भी नहीं रखना, क्योंकि कैमरा लगे होते तो वहाँ पर आपको ये कोई चीज़ें नहीं करना। ये करोगे तो आपको फेल कर दिए जाओगे, ये ध्यान रखना। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। केवल आपको क्वेश्चन से संबंधित जो भी मालूम हो वो लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में मैंने वीडियो के शुरुआत में जो बताया था वो आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए जो क्लास 10th में है इसमें OMR शीट मिलती है, तो इसको कैसे भरना है। देखिए इसमें 4 विकल्प होते हैं, A, B और C और D। इन चारों में से आपको एक जो मालूम हो उसी का आंसर लिखना होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित जो प्रताप नारायण मिश्र हैं ये किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के कि भारतीय युग के कि शुक्ल युग के कि यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए पहले में जैसे पहला का बी है तो आपको काले और नीले ही बॉल पॉइंट पेन का यूज करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बी वाला था तो इसको इस प्रकार से गोले को अच्छी तरीके से पूरा भर देना है, अच्छी तरीके से जितना भी बड़ा गोला उसको अच्छी तरीके से भर देना है। और एक में एक का ही गोला करना है, जो डबल करोगे तो उस प्रश्न में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, मतलब एक प्रश्न में एक का ही गोला करना, डबल जो इतना भी हो गया तो इसमें नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और OMR शीट बार बार नहीं मिलती है, तो अच्छी तरीके से अनुक्रमांक भरना है। उसके बाद में यहाँ पर जो पूछा जाता है सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से भर देना है। अनुक्रमांक जो रोल नंबर होता है अच्छी तरीके से भर देना है, और सेट नंबर जो यहाँ पर संकेतांक होते हैं ये सारी चीज़ें भर देना। मैंने वीडियो बना दिया तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो ऐसे ही भरना, जैसे दूसरे का C सही तो C करना, मतलब एक में आपको एक का ही गोला करना, डबल नहीं करना। डबल करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और काट दिए जाएंगे नंबर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जब कॉपी लिखोगे तो उसमें लिखा होता है विद्यार्थी सभी प्रविष्टियां क्या है स्वयं भरें। 6 यहाँ पर होती हैं तो आपको ये प्रविष्टियां अपने आप भरना होता है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें भरना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बार बार नहीं मिलती। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो जैसे कोई भी हो तो ऐसे अंकों में, इसको अंकों में कहते हैं। और ये शब्दों में 1 2 3 1 0 9 2 2 और 0 7, ये क्या होता है, इसको शब्दों में बोलते हैं। फिर उसके बाद में विषय पूछा जाता है, तो जो भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या साइंस हो, कोई भी हो, सामाजिक विज्ञान, तो प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद में प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो यहाँ पर ये संकेतांक होते हैं, ये आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। ये वाले ये संकेतांक बोले जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो सेम देखिए उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का दिन ये हो गया। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली, तो क्लास 10th में प्रथम पाली होती है, द्वितीय में जो क्लास 12th वाले होते हैं ये द्वितीय पाली होती है। बाकी केंद्र का नाम, जहाँ पर आप लोग पेपर देने गए होंगे, स्कूल का नाम नहीं डालना है, केंद्र का नाम डालना है। तो यही सारी चीज़ें जो आप लोग अच्छी तरीके से भर दिए तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जितना टाइम बचा हुआ हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे मार्क आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये गलतियाँ जरूर अवॉइड करना, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।